स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे जेन्युइन सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन। तो पीजी काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो गई, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी को 2-3 दिन पहले से ही दे रखी थी। और मैंने ये भी कहा था कि पोर्टल अभी अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पर लॉगिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी तक जो मुझे जानकारी मिल पाई है, बात करूँ MSc मैथमेटिक्स की, MA इंग्लिश की, इन दोनों कोर्सेज़ के जो है कि ऑफिशियल कट ऑफ आ चुके हैं और इन दोनों कोर्सेज की काउंसलिंग हो रही है, कैंडिडेट्स काउंसलिंग भी कर रहे हैं। आपको आज इस वीडियो में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि पीजी एस्पिरेंट किस तरीके से अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बाकी बात रही यूजी एस्पिरेंट्स की, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि उन्हें भी इन्हीं सब स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही बता दूंगा कि आपको किस तरीके से अपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। और बात करें पीजी एस्पिरेंट्स की, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन काउंसलिंग करने का मौका मिला है। ऑफलाइन काउंसलिंग यूजी एस्पिरेंट्स के लिए दिया गया है। यूजी एस्पिरेंट्स ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप अभी फ़िलहाल देख रहे हैं, तो यूजी एस्पिरेंट्स को बता दूं कि उनकी काउंसलिंग जो है वो 10 दिसंबर के बाद से ही शुरू हो सकती है। ऑफिशियल कट ऑफ आने में अभी और 2-4 दिन लग सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, बात करते हैं यहाँ पर कंप्लीट ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को bhuonline.in पर विजिट करना होगा और वहाँ पर आपको पहुँचना होगा काउंसलिंग पोर्टल। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग पोर्टल है, 2021 नहीं लिखा है, लेकिन इसके अंदर में सारी चीज़ें धीरे धीरे एक करके अपडेट हो रही हैं। जैसे ही आप सभी लोग काउंसलिंग पोर्टल पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ पाएगा, जहाँ पर स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन में यूजी स्टूडेंट लॉगिन 2021, पीजी स्टूडेंट लॉगिन 2021 लिखा होगा। और इसके नीचे जस्ट जो है कि यूजी ओपन काउंसलिंग शेड्यूल और पीजी ओपन काउंसलिंग शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप अपना काउंसलिंग शेड्यूल देखना चाहते हैं, तो आप वहां पर लॉगिन करके बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो जो भी पीजी एस्पिरेंट हैं वो पीजी स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और जो भी यूजी एस्पिरेंट हैं वो यूजी स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं पीजी एस्पिरेंट्स के लिए पूरी कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी यूजी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी इसे पूरी कंप्लीट देखें, क्योंकि उन्हें भी इन्हीं सब प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। जैसे लॉगिन करके आप आगे प्रोसीड करेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो आप यहाँ पे साइनिंग करेंगे, और जैसे आप साइनिंग पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा, जहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड पूछा जाएगा। आज सुबह से ये पोर्टल अपडेट हुआ है। पहले यहाँ पर जीमेल था, लेकिन अब एप्लीकेशन नंबर है। और मैंने सुबह की वीडियो में आप सभी को बताया हुआ था कि यहाँ से जीमेल को हटा करके एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। और जितनी बातें मैं आप सबको बता रहा हूँ, आप लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, सारी बातें 100% सच साबित हो रही हैं। तो आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के इंटर कर लीजिएगा। जो भी एस्पिरेंट यहाँ पर इंटर करना चाह रहे हैं और उनका वहाँ पर ईमेल आईडी या जो भी इंफॉर्मेशन फिट करें वो गलत बता रहा है, एरर बता रहा है, तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। सिर्फ और सिर्फ वही एस्पिरेंट यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे जिनका या तो ऑफिशियल कट ऑफ आ चुका है, या तो वो जो कट ऑफ आया हुआ है उसके अंडर में है। और अभी बहुत सारे कोर्सेज के ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आ पाए हैं, और वो एस्पिरेंट अगर यहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं तो उनका एरर बता रहा है। तो प्लीज़ आप परेशान न होइए, जब आपका ऑफिशियल कट ऑफ आ जाएगा तभी आपका यहाँ पर जो है कि एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड लेगा। तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान न रहें। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको एडमिशन मिलना बिल्कुल से तय है। तो आप यहाँ पर जो है कि लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे आप साइनिंग पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएगा आपका सारा का सारा डैशबोर्ड, जहाँ पर आप देखेंगे रूल्स एंड प्रोसीजर, शेड्यूल, कॉल लेटर, प्रेफरेंस फॉर्म, कोर्स एलोकेशन, हॉस्टल एलोकेशन। तो कोर्स एलोकेशन, हॉस्टल एलोकेशन का अभी कोई भी काम नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ काम 4 चीज़ों का है। रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन को आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आप सभी को बता दूं, जिन भी एस्पिरेंट्स पास उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, उन्हें 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। नॉर्मली बात करें तो 31 अक्टूबर का समय दिया जाता था, लेकिन इस बार का सेशन काफ़ी देर से शुरू हो रहा है,
तो आपको यहाँ पर जो है कि टाइम दिया जा रहा है 31 जनवरी का। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है ओरिजिनल, तो आपके पास जो भी आप अपलोड करिए। आगे की वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो रूल्स एंड रेगुलेशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, शेड्यूल देख लीजिएगा। और बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में ये चल रहा होगा कि उनका काउंसलिंग 8 तारीख को 9 तारीख को, तो उस दिन क्या करना होगा। अगर आप अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग में पहले ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं, जब से आप लॉगिन कर पा रहे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप अपना सारा कंप्लीट जो आपका प्रोसीजर है वो कर चुके हैं, और आपको अपने ऑनलाइन काउंसलिंग या काउंसलिंग के दिन पर भी कुछ नहीं करना है। आपने अगर एक बार अपनी काउंसलिंग कर दी है तो वो डन हो गया। अब यहाँ पर बात यह है कि काउंसलिंग डेट से 5 दिन पहले करना है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जब से आपका लॉगिन हो रहा है आप तभी से काउंसलिंग जो है कि स्टार्ट अपना कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लेंगे, उसको सेव कर लेंगे, और उसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन दी होंगी, उसको आप जो है कि पढ़ लेंगे। और उसके बाद आप जो है कि प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म पे क्लिक करेंगे, वहीं से आपका सारा कंप्लीट प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। तो जैसे आप प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर आप देख रहे हैं पेट 2021-433 MA इंग्लिश, यानी MA इंग्लिश का जो है कि प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म है। आपका जो भी कोर्स का होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। आप गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जहाँ पर आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग, जो भी पीजी के एस्पिरेंट है उनके पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन बचेगा, ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑफलाइन काउंसलिंग ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ यूजी एस्पिरेंट के प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में आएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो आपका जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अगर आप पीजी एस्पिरेंट हैं तो 100% आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यूजी रहा होगा। यूजी फाइनल ईयर में जितने भी आपके परसेंटेज बन रहे हैं आप उसको यहाँ पे फिल करिए। अगर आपका CGP है तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, और 0.2 डेसिमल तक आपको जो है कन्वर्ट करना है। अब बात ये आती है कि जिनका पूरा अभी मार्कशीट नहीं आया है 3 साल का, या फिर वो सेमेस्टर वाइज है 6 साल का या 8 सेमेस्टर का, उनका पूरा मार्कशीट नहीं आया है, तो उनका जितना भी मार्कशीट उनके पास तैयार है, कहने का मतलब जितने तक का उनके पास रिजल्ट है, चाहे वो 2 साल का हो, चाहे वो 4 सेमेस्टर का हो, चाहे वो 5 सेमेस्टर का हो, सभी का आप जो है कि परसेंटेज निकाल के जो आपका फाइनल परसेंटेज बनता है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। और बात रही यहाँ पर परसेंटेज फिल करने की, तो आप सभी लोग जरूर से अपना कॉल लेटर ओपन कर लेंगे। वहाँ पर प्रेफरेंस फॉर्म में आपको परसेंटेज में क्या बताएगा उसको जरूर से देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पीजी कोर्सेज हैं जिनमें क्वालिफाइंग एग्जाम में ग्रेजुएशन होता है, और उस ग्रेजुएशन में आपके ऑनर सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आपके कॉल लेटर में ऑनर सब्जेक्ट का परसेंटेज पूछ रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऑनर सब्जेक्ट का फाइनल परसेंटेज ही यहाँ पर फिल करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है तो जो मैंने बताया, आपका चाहे 6 सेमेस्टर का परसेंटेज आपको पता है, चाहे 7 का पता है, चाहे 8 का पता है, चाहे 4 का पता है, चाहे एनुअल है तो 2 साल पता है, तो आपका जितना आ रहा है आप उसको बड़े आसानी से यहाँ पर फिल कर देंगे। 0.2 डेसिमल, जैसे मान लीजिए मेरा परसेंटेज 70.61 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 70.61 फिल करूँगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो सब कुछ मैं आपको एक अलग सी वीडियो में बताऊँगा। चलिए, तो इतना करने के बाद आप जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, जिसमें आप मैंडेटरी सेक्शन में आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th को जो है फिल करना होगा। उसके बाद इसी के आगे का एक कॉलम आपको दिखाई देगा, ऑल सेमेस्टर अदर मार्कशीट। अगर मान लीजिए आपका 6 सेमेस्टर से ज़्यादा है तो आप 7वां 8वां यहाँ पर अपलोड करेंगे, और उसे अपलोड करने के लिए आपको PDF फाइल बनानी होंगी। उसके बाद आपका एनेक्सर 10 की बात मैं एकदम लास्ट में करूँगा। आप एनेक्सर 10 यहाँ से जो है डाउनलोड करके उसको बाई हैंड जो है कि फिल करके अपलोड करेंगे। अगर बाई हैंड फिल करके प्रिंट आउट करके अगर अपलोड नहीं करना चाहते तो आप किसी ऐप को यूज़ करके जो भी उसमें डेटा पूछ रहा है वो आप फिल कर देंगे। क्या पूछ रहा है वो आपको एकदम लास्ट में मैं बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना हाई स्कूल का जो भी मार्कशीट सर्टिफिकेट जिसमें आपका डेट बर्थ मेंशन हो, ठीक है, डेट बर्थ जिसमें मेंशन डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ से आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा फाइल चूज़ करने का। फाइल चूज़ करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमने दूसरा कोई फाइल सेलेक्ट कर लिया है तो आप फिर से जो है कि अपलोड में जाइए, और जैसे ही आप दूसरा फाइल अपलोड करेंगे पहला वाला फाइल अपने आप जो है कि डिलीट हो जाएगा। मैंने कहा था कि आपको इसमें पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो आप वीडियो को लगातार देखते रहे, इसकी बिल्कुल भी ना करें। वैसे इंटरमीडिएट का आपको जो मार्कशीट है 12 का
उसके बाद ग्रेजुएशन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो भी आपके पास है वो अपलोड करिए, जो नहीं है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास सिक्स सेमेस्टर का नहीं है और आपको दिक्कत हो रही है तो आप उसमें फिफ्थ सेमेस्टर का ही अपलोड कर दीजिए। अगर फिफ्थ सेमेस्टर का अपलोड नहीं करना चाहते तो वहाँ पर आप अंडरटेकिंग दे दीजिएगा। अंडरटेकिंग कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फिल करना है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। कहने का मतलब जो मैंडेटरी सेक्शन है उसमें आपको सभी कॉलम को फिल करना होगा। जब तक आप सभी कॉलम फिल नहीं करेंगे आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसके जगह पर जो है कि अंडरटेकिंग डाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपना यहाँ पर जो है कि सारा कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर फिल कर लेंगे। और अगर आपका एनुअल एग्जामिनेशन हुआ है, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 साल की मार्कशीट है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप हर एक मार्कशीट का, जैसे मान लीजिए 1 ईयर का है तो उसको आप फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में डाल देंगे, जो सेकेंड ईयर का है उसे आप थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में डाल देंगे, और जो लास्ट ईयर का है उसे आप फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर डाल देंगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2 साल का मार्कशीट है तो आप जो है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में डाल देंगे, बाकी फिफ्थ एंड सिक्स में आप अंडरटेकिंग भर देंगे, क्योंकि इसे भरना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं भरेंगे तो प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर आपको एक कॉलम बना हुआ है ऑल सेमेस्टर अदर मार्कशीट। अगर आपका कोई कोर्स है जिसमें 4 साल का कोर्स कराया जाता है तो बाकी जो 7वां 8वां बच रहा है, ठीक है, या आपका 4 ईयर का कोई कोर्स है तो आप उसका जो है कि लास्ट जो आपके पास बच रहा है वो सारा कुछ PDF में कन्वर्ट करके आप यहाँ पर बड़े आसानी से अपलोड कर देंगे। अब बात करते हैं एनेक्स्टर 10 की। तो एनेक्स्टर 10 में कुछ खास नहीं है। एनेक्स्टर 10 आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, उसको फिल कर लेंगे। क्या फिल करेंगे मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपके यहाँ पर ऑप्शनल जो है कि डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, मतलब आप इसको भरें चाहे ना भरें, आप बड़े आसानी से प्रोसीड कर लेंगे। तो अगर आपके पास TC है तो भर दीजिए, नहीं है तो मत भरिए, वहाँ पर आप अंडरटेकिंग दे दीजिए। उसके साथ अगर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो अंडरटेकिंग दीजिए। माइग्रेशन है तो दीजिए, नहीं है तो अंडरटेकिंग दे दीजिए। एंटी रैंकिंग डिक्लेरेशन और आपका जो रेजिडेंस कम डोजर फॉर्म, ये दोनों जो फॉर्म है वो फॉर्म आपका हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए है। तो अभी फिलहाल में हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं है मुझे ये फॉर्म भरना है तो आप एंटी रैंकिंग डिक्लेरेशन और रेजिडेंस कम डोजर फॉर्म को जरूर से भर लेंगे। अब आप सोच रहे हो कि ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, आपको वहाँ पर डोजियर फॉर्म और एंटी रैंकिंग फॉर्म को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। और इसी डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि आप किस तरीके से एंटी रैंकिंग फॉर्म और रेजिडेंस कम डोजियर फॉर्म को जो है कि आप फिल कर पाएंगे। लेकिन मेरी माने तो इसको फिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी का जो इस बार का क्लास है, जो जिनको एडमिशन मिलने वाला है उनका क्लास ऑनलाइन चलने वाला है। तो जब ऑनलाइन क्लास आपका पूरा सेमेस्टर चलेगा, आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, तो आपको ये सेक्शन भरना मैंडेटरी कतई नहीं है। तो आप इसको नहीं भरेंगे तो ही बेटर है। जब आपका ऑफलाइन क्लास चलना शुरू होगा, आपको ऑफलाइन बुलाया जाएगा, आप डायरेक्टली ऑफलाइन आकर इस फॉर्म को भर दीजिएगा। और अगर अभी आप भरना चाहते हो, आपके मन में डर है कि नहीं मेरा कुछ दिक्कत हो जाएगा, तो कुछ भी डर नहीं है। अगर आप यहाँ भर देंगे फिर से ऑफलाइन आके आपको भरना ही पड़ेगा। ये बात एकदम नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से जो बताया जाएगा वो 100% सच ही बताया जाएगा। तो आप इतना अपना काम कर लेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे तो आप जो है कि आगे प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ये एक एस्पिरेंट का है, ये एक MA MSc एस्पिरेंट का है जिसका आप देख सकते हैं। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, तो वहाँ पर आपसे हॉस्टल के लिए पूछा जाएगा, आप उसको सिंपली S कर दीजिए। और आपका यहाँ पर प्रेफरेंस ऑफ कोर्सेज, टीचिंग लोकेशन पूछेगा। तो देखिए जो भी MA इकोनॉमिक्स, MA हिंदी, ठीक है, उसके साथ साथ आपका MA सोशियोलॉजी, MCOM, ठीक है, MA इंग्लिश, इन सब कोर्सेज के जो भी एस्पिरेंट होंगे तो उनका मेन कैंपस में प्लस एफिलिएट कॉलेज में भी सीट है। तो मेन कैंपस के लिए आपको वहाँ पर DMC लिखेगा, डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस, ठीक है, उसको आप पहला प्रेफरेंस दीजिएगा। उसके बाद अगर DAV का ऑप्शन है तो उसको सेकंड दीजिए। और उसके बाद अगर गर्ल्स एफिलिएट कॉलेज हैं, VCW, VKM और AMPG है तो आप इसको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रैंक करिए। मैं AMPG को फिफ्थ रैंक पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको VCW, VKM में हॉस्टल की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो वो सारे ऑप्शन आपको उस फॉर्म में दिखेंगे जिन भी कोर्सेज में एफिलिएट कॉलेज में सीटें होंगी। तो आप इस तरीके से प्रेफरेंस कर लीजिएगा। अभी उन सारे कोर्सेज में पता नहीं, जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ अभी उसमें जो है कि
ऑफिसर कट ऑफ आया है नहीं आया है, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मेरे पास वो डाटा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आप समझ जरूर रहे होंगे। जैसे आप इसको फिल करेंगे उसके बाद आप जो है सेव पे राइट कॉर्नर में सेव एंड बैक लिखा हुआ है, आप उसको सेव कर लीजिए। लेकिन अगर लगता है कुछ भी गड़बड़ी है तो आप उसको जो है कि बैक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने पूरा आपका लिस्ट ओपन होकर आ जाएगा कि आपने क्या क्या वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। तो इस फॉर्म की माने तो यहाँ पर 12 चीज़ें अपलोड हैं। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन 6 हो गया आपका, BHU कॉलेज स्टूडेंट सर्टिफिकेट। जी हाँ, आप जरूर से इस बात का ध्यान देंगे, जो भी कैटेगरी वाले होंगे, ठीक है, जो भी कैटेगरी वाले होंगे, OBC, SC, ST, ठीक है, EWS, उनके लिए एक अलग से सेक्शन होगा और उनका सेक्शन जो होगा वो आपका यहाँ पे होगा। आप देख लीजिए फिर से मैंडेटरी सेक्शन में, ठीक है, मैंडेटरी सेक्शन में आपका यहाँ पर आपका वो सेक्शन जो है कि बना होगा, ठीक है। तो जो भी OBC वाले हैं, SC वाले हैं, ST वाले, EWS वाले हैं, PWD कैंडिडेट्स हैं, BHU स्टूडेंट कोटा वाले हैं, एम्प्लॉय वाले हैं, स्पोर्ट कोटा वाले हैं, वो सारे अपने जो है कि सर्टिफिकेट अपने कॉलम में ही अपलोड करेंगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि EWS, OBC, SC, ST ये जो सारे कैटेगरी वाले हैं, इनका जो डॉक्यूमेंट है वो कौन सा चलेगा। तो पहली बात मेरी कान खोलकर आप लोग सुन लीजिए, अगर आपके पास पुराना डॉक्यूमेंट है, पुराना मतलब कि पुराना अगर आपका सर्टिफिकेट है तो फिलहाल में आप उसको अपलोड कर दीजिए, बाद में आप उसको जो है कि ओरिजिनली बनवा करके सबमिट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो उसके जगह पे आप जो है कि अंडरटेकिंग दे दीजिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप नहीं सबमिट कर पाएंगे आपको 31 जनवरी तक उसको सबमिट करना पड़ेगा हर हाल में। और बात करें BHU स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर उनके पास सर्टिफिकेट में कुछ है नहीं, लेकिन उनके पास कम से कम उसका जो है कि पासबुक होगा, तो पासबुक में जहाँ पर उन्होंने अपना फ़ोटो वगैरह लगा रखा है और जहाँ पर उन्होंने अपना इनरोलमेंट नंबर फिल कर रखा है, वो जो है कि एक पिक ले लेंगे और वही उनका सर्टिफिकेट वाला काम जो है कर देगा। तो उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एनेक्सर 10 और आपको अंडरटेकिंग फॉर्म कैसे भरेंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो इतना कंप्लीट करने के बाद आप इसको प्रिंट जरूर कर लेंगे, प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे ताकि ऐसे प्रूफ हो जाएगा कि आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है। लेकिन अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है तो आप आराम से यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। लेकिन रीसेट करेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन में आपका सिर्फ और सिर्फ वही लोकेशन, मतलब कि DMC डिपार्टमेंट मेन कैंपस, DAB, VCW, VKM, AMPG या फिर RGSE जो है कि रीसेट हो सकता है, उसमें आप प्रेफरेंस जो है कि नीचे ऊपर कर सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको ये आपका एनेक्सर 10 है, जिसमें ये एनेक्सर 10 सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आपने ऑनलाइन काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो यहाँ पर आई के बाद अपना नाम, उसके बाद अपने फादर का नाम, रेजिडेंट आप जहाँ के भी निवासी हैं, अपना एज, ठीक है, और यहाँ पर अपना डेट लिख लीजिएगा किस डेट पे आप कर रहे हैं, और जो 2020 है उसको आप काट करके 1 कर लीजिएगा, ठीक है। ये करने के बाद अपना नेम, UT PIT, आप रोल नंबर, कोर्स और फैकल्टी डिपार्टमेंट, आपका क्या फैकल्टी, आपका क्या डिपार्टमेंट। जैसे मान लीजिए हम बात करें MCOM की तो उनका डिपार्टमेंट नहीं, उनका फैकल्टी ऑफ कॉमर्स ही है। बात करें अगर हम MA इंग्लिश की तो उनका डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है। बात करें अगर MA हिंदी के तो उनका डिपार्टमेंट हिंदी है, ठीक है। इस तरीके से अपना फिल कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो भी TC, CC, माइग्रेशन या फिर इनकम सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं उसके लिए ये अंडरटेकिंग है। जहाँ जहाँ आप नहीं दे पाएंगे आप वहाँ पर ये अंडरटेकिंग दे सकते हैं। अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपना एड्रेस, आपका एज और किस डेट पे दे रहे हैं, 2020 काट करके 21 कर लेंगे। ये BHU ने अपडेट नहीं किया, ये उनकी गलती है, ठीक है। उसके बाद आप जो भी कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद अगर और कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर पा रहे हैं, ये जो आपका डॉट डॉट बना हुआ है इनकम सर्टिफिकेट के बाद, आप उस डॉक्यूमेंट को लिख लेंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट मैं नहीं दे पा रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट मैं 31 जनवरी से पहले जो है हर हाल में जमा कर दूंगा। उसके बाद आपका जो नेम है, UT PIT, रोल नंबर, कोर्स, फैकल्टी या डिपार्टमेंट, आपका मोबाइल नंबर। तो इतना सारा कुछ आपको कंप्लीट करके ये जो है कि पूरा करना है। तो उम्मीद है आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स है तो जल्द ही हेल्पलाइन नंबर मैं अपना जो है कि ऑन करने वाला हूं। आप सभी उस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके जो है कि मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि कॉल तभी लगेगा जब मेरे पास समय होगा और जब मैं कॉल को ले पाऊंगा। बाकी अगर मैं बिजी हूं तो फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ से आएंगे। तो जुड़िएगा मेरे साथ क्योंकि आपको यहाँ से हमेशा मिलता रहेगा सबसे जेन्युइन, सबसे रियल अपडेट। मिलेंगे फिर से नई वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ।